जय खाटू श्याम। कैसे हो प्यारे दोस्तों। आने वाली है दिवाली। मतलब दिवाली के दौरान आप लोगों को अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप कितनी भी कमाई करते हो लेकिन आपके घर में पैसा नहीं रुकता, मतलब जैसे ही आपके घर में पैसा आया उसके बाद में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई ना कोई ऐसे तरीके आपके जीवन में आ जाते हैं जिसके कारण आपका पैसा जिस स्पीड में घर में आता है ना उससे भी डबल स्पीड में बाहर निकल जाता है। अगर ऐसा ही आपके साथ हो रहा है और आपने आज तक कभी भी दिवाली में ये सब सेवाएं नहीं की है, तो मैं जो आपको बता रही हूँ आप एक बार ज़रूर करके देखिए। आपको इसका इतना अच्छा लाभ मिलेगा और आपको इसकी इतनी अच्छी अनुभव आएंगे ना, आप खुद बोलोगे कि हाँ, आपने जो चीज़ें हमको बताई वो बहुत हमें अच्छी लगी। जय खाटू श्याम। कैसे हो आप सब। मैं पहली बार ये वीडियो बना रही हूँ और इसकी वजह ये है कि मतलब मैं जिस मार्ग में सेवा करती हूँ, जिनको मैं मानती हूँ, उस मार्ग में ऐसे कुछ उपाय है या ऐसे कुछ सेवाएं हैं जिसके द्वारा हमारे घर में आने वाली जो समस्याएं रहती है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम कितनी भी मेहनत करते हैं, हम कितना भी मतलब प्रॉब्लम को फेस करते फिर भी हमारे जीवन में ऐसी कुछ समस्याएं आती जाती है जिसके कारण हमारे घर में पैसा टिकता नहीं, हमारे घर में से पैसा निकलता रहता है। कभी कोई बीमार हो जाएगा या तो कहीं पे कुछ देने आ जाएंगे या हमारी ईएमआई जो है उसके वजह से हम परेशान रहते हैं। मतलब कमाई हमारी होती है लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा हमारे खर्चे रहते हैं। तो आपकी भी ऐसी समस्याएं हैं तो आपको कोई चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। अगर आपका भगवान पे भरोसा हो और आप जिनको भी मान रहे हो, आपके जो कोई गुरु हो, जैसे मैं स्वामी की सेवा करती हूँ, स्वामी समर्थ महाराज जो अक्कलकोट में रहते हैं, दत्त प्रभु मतलब दत्त भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 देवों के अवतार दत्त प्रभु, और उनके जो चौथे अवतार है वो अक्कलकोट में विराजमान श्री स्वामी समर्थ महाराज है। तो उनकी सेवा के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा, उनके मार्ग में जो सेवाएं बताई जाती है वो ही सेवाएं मैं आपको बताने वाली हूँ। और इन सब सेवाओं का अनुभव एक नहीं हज़ारों लोगों ने लिया है और बहुत से लोगों की ऐसी समस्याएं हैं कि जिनके पास में पैसे टिकते ही नहीं थे, आज उनके घर में ऐसा नहीं कि एकदम से धन की वर्षा हो गई या वो बहुत करोड़पति हो गए, लेकिन जितने पैसे में उनको मतलब बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उन्हीं पैसों के अंदर उनका अभी बचत हो रहा है, उनको लाभ मिल रहा है। तो सेवाएं क्या है और आपको कब से करनी है। इस दिवाली में, इस साल की दिवाली में 13 तारीख, मतलब जो 13 तारीख है तब से लेके तो 22 तारीख तक की जो सेवाएं हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगी। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप करोगे तो आपको उसका बहुत अच्छा अनुभव आएगा या आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपको चाहिए क्या, तो सबसे महत्वपूर्ण है ये, इनको पहचानते हो कि आप क्या है। तो सबसे पहले तो आपके घर में आप जिनकी सेवा करते हो, आपकी कुलदेवी, उनका फ़ोटो आपके घर में होना ज़रूरी है। आप जिनकी सेवा करते हो गुरु रूप में, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी तो सेवा अपन सब करते ही है। फिर उसके बाद में गुरु के रूप में कोई शिव जी को गुरु मानते हैं, कोई कृष्ण भगवान को गुरु मानते हैं, कोई हनुमान दादा को गुरु मानते हैं। गुरु हमारे आयुष्य में होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हमारे आयुष्य में गुरु आता है, हमारे जीवन में गुरु आता है, उसके बाद में हमारा जीवन बदल जाता है। तो हमारे घर पे जिनकी भी सेवा होती हो, आप जिनको भी मानते हो, उनकी साक्षी में आपको ये सेवा करनी है। ये है कमलगट्टा। कमलगट्टा मतलब कमल के फूल में से निकली हुई जो बीजें है उसको कमलगट्टा बोला जाता है। और इसके ऊपर हमको वो सेवाएं करनी है। आपको इसके लिए क्या क्या लगेगा, तो आपको बस लगेंगे कमलगट्टे, वो भी कितने, तो 16 कमलगट्टे लगेंगे। उसके बाद में आपको लगेगा घी, गाय के घी, गाय का शुद्ध घी। और उसके बाद में आपको क्या सेवा करनी है उस बारे में मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आपको इच्छा है कि जिस तरीके से मैं अपने जीवन में मेरे गुरु की सेवा करती हूँ, उनकी इसमें ऐसी कौन सी सेवाएं हैं वो भी अगर आपको जाननी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत से लोगों को इतने अच्छे अनुभव इस मार्ग में आए हैं कि आपको सच में मतलब आश्चर्य होगा कि अभी इस समय में भी ऐसा हो सकता है क्या। हमारी जो भक्ति है, हमारी जो श्रद्धा है वो सब काम करती है। और जिनके लिए सेवा महत्व की है वो तो लोग करेंगे ही, मुझे पता है। तो आपको 13 तारीख से लेके तो आपको ये दीपावली तक आपको ये करना है। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगी कि हमको इसका हवन कैसे करना है। ये साधारण चीज़ नहीं है। माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय और सबसे पसंदीदा ये है। अगर ये वाली सेवा आप करोगे
तो आपके घर में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो चुटकी में दूर होने लग जाएगी। आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि मतलब ये सब कैसे हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो कमलगट्टे हैं उनके ऊपर आपको जो सेवाएं करनी है, अभी जैसे मैं स्वामी समर्थ महाराज को मानती हूँ, बराबर है, मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो सबसे पहले मेरे गुरु स्वामी, उनकी मैं माला लेती हूँ, मतलब जाप करती हूँ उनके नाम का 108 बार। तो जैसे आप जिनको गुरु मानते हो उनके नाम का 108 बार उनका जो मंत्र होगा उसका आप 108 बार मंत्र जाप करना, नहीं तो आप श्री स्वामी समर्थ 108 बार मंत्र करिए। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको 2 कमलगट्टे हाथ में लेने हैं। एक साथ नहीं करना है, 8 दिनों तक ये सेवा चलेगी। तो 2 कमलगट्टे आपको हाथ में लेने हैं और उसके ऊपर आपको जो सेवा करनी है वो ये है, सबसे पहले 108 बार श्री स्वामी समर्थ मंत्र, या आपके जो गुरु है, आपको जो गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र है वो मंत्र आपको बोलना है। उसके बाद में आपको कमलात्मक मंत्र, मुझे पता है शायद आपको पता होगा कमलात्मक मंत्र, अगर नहीं पता हो, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये कमलात्मक मंत्र है। फिर भी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कौन से मंत्र आपको करने हैं। कमलात्मक मंत्र, उसके बाद में आपको 16 बार षोडशी मंत्र आता है, वो भी बोलना है, ये कमलगट्टे हाथ में लेके। देखिए, अगर आपको श्री सूक्त आता होगा तो आप श्री सूक्त 16 बार इस पे लीजिए, मतलब फलश्रुति नहीं लेनी है। श्री सूक्त का जो अपने को फलश्रुति से पहले का जो भाग है वो अपने को 16 बार बोलना है, और 16 बार होने के बाद में आपको फलश्रुति लेनी है। अगर आपको 16 बार नहीं हो रहा करने को तो आप एक बार भी श्री सूक्त ले सकते हो। और जैसे ही आपकी ये सेवा संपन्न हो जाए, एक डिब्बी आपको लेनी है, उस डिब्बी में आपको गाय का घी, शुद्ध गाय का घी आपको उसमें डालना है, और ये जो 2 कमलगट्टे थे उन पे आपने जो सेवा की है वो उस घी में डाल देने हैं। वैसे के वैसे बॉटल का ढक्कन लगा दो, भगवान के पास में उनको रख दो। अगले दिन भी आपको अगर सुबह करना है आप सुबह कर सकते हो, आपको अगर शाम को करना है आप शाम को कर सकते हो। दिन में आपको जैसे टाइम मिलता है, ज़्यादा करके तो आप सुबह या शाम को ही करिए, दोपहर को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सुबह हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम नहा के शुद्ध होके सीधा पूजा करने बैठ जाए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सेवा आपको जब टाइम मिले उस हिसाब से आप करिए। दूसरे दिन भी आपको सेम यही चीज़ करनी है। आपको श्री स्वामी समर्थ जब माला लेनी है, श्री स्वामी समर्थ ऐसा 108 बार बोलना है। उसके बाद में कमलात्मक मंत्र वो भी 108 बार बोलना है। फिर आपको षोडशी मंत्र 16 बार बोलना है, और श्री सूक्त अगर आप 16 बार बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपने एक बार बोला तो भी चलेगा। और जिस वक्त आप फलश्रुति श्री सूक्त की लेंगे उस वक्त ये जो कमलगट्टे हैं वो नीचे रख दीजिए भगवान के सामने, हाथ जोड़ के आपको फलश्रुति लेनी है। फिर से ये जो 2 कमलगट्टे हैं वो आपको जो डिब्बी बनाई है आपने घी की, जो एक दिन पहले आपने सेवा की, उस डिब्बी में डाल देना है। और दीपावली के दिन आपको इसका यज्ञ करना है। तो इसका यज्ञ आपको स्वाहाकार के साथ में करना है। एक एक मोती आपके हाथ में लेके आपको जो मंत्र है वो मंत्र जाप करना है और उसका स्वाहाकार करना है। ये सेवा आप करिए, उसके बाद में आपको जो अनुभव आएगा आप खुद बोलोगे कि दीदी आपने बहुत अच्छा बताया और इसका अनुभव हमको बहुत अच्छा आया। तो दिवाली के पहले, मतलब दिवाली के जैसे अभी 13 तारीख है, उससे पहले ये चीज़ आप घर पे ले आइए और आप इसका अनुभव लीजिए। आपके जीवन में जो भी पैसों की तकलीफ़ें हैं, आपके जीवन में जो भी पैसों की समस्या है, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी और आपके घर में शांति, सुख, समृद्धि का वास होता जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में चिरकाल तक वास करेंगे और आपके घर में जो झगड़े होते थे पैसों की कमी की वजह से, वो आपके कहीं ना कहीं हद तक कम हो जाएंगे। तो ये महत्व की सेवा आपको करनी है। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अगर बोलोगे तो मतलब और भी सेवाएं हैं जो दिवाली में करनी चाहिए और जिससे आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छे से सुधर जाएगी और आपके जीवन में एक मतलब बैलेंस आ जाएगा कि आपको किस तरीके से रहना है, क्या करना है। आपके कार्य बहुत अच्छे होने लगेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी। मैंने पहली बार ये वीडियो बनाया है और आपको ये कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा दूसरा भी एक चैनल है, मराठी चैनल, वो मैं बनाती हूँ उस पर वीडियो। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मराठी लोग तो जुड़ रहे हैं, वो लोग तो कर रहे हैं, उनको अनुभव भी अच्छा आ रहे हैं, लेकिन जो मतलब जिनको मराठी नहीं समझती तो उनके लिए मैंने ये कोशिश करके देखी है कि शायद उनको भी अच्छा लगे ये वीडियो और उनको भी इनका अनुभव आए। तो
छोटी सी जो जानकारी थी वो लेके मैं आई थी। और आपको मेरे स्वामी के बारे में बताना चाहूँगी, दत्त प्रभु, जिनके चौथे अवतार अक्कलकोट में विराजमान है, स्वामी समर्थ महाराज। आप अगर नेट पे भी सर्च करोगे उनके बारे में तो आपको उनके बारे में बहुत चीज़ें पता चलेगी। और बहुत से लोग हैं, मतलब महाराष्ट्र तो पूरा है ही, उसके अलावा दूसरे जो बाहर के कर्नाटक वो साइड के भी लोग जो है वो स्वामी को बहुत मानते हैं। आप उनके बारे में सर्च कीजिए। और जिन जिन लोगों के जीवन में स्वामी आए हैं उनके जीवन में मतलब बहुत अच्छे बदलाव हुए। उनका जीवन इतना बदल गया है ना कि उनको मतलब अभी ऐसा लगता है कि काश स्वामी बहुत पहले हमारे जीवन में आए होते। तो जो छोटी सी जानकारी थी आपको मैंने बताई, आपको कैसी लगी बिल्कुल बताना। और कुछ बोलने में गलती हुई हो तो माफ़ करना। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सेवा के बारे में बता दूंगी और आप ज़रूर ये करिए। अगर आप बहुत कुछ कर रहे हो तो ये जो छोटी सी सेवा है, ये सेवा छोटी सी है लेकिन इसका जो अनुभव है वो आपको इतना अच्छा आएगा कि ये साल तो आपको पता नहीं है लेकिन अगले साल तो आप इंतज़ार करोगे कि कब ये दिन आएंगे और कब ये हम सेवा करेंगे। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके बताना। श्री स्वामी समर्थ, जय खाटू श्याम।